आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 वर्कर्स को श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में गोलियों से भून दिया गया, जिसमें कि 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक दिगर जख्मी हो गया है। हमले के बाद फरार हुए दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर ली है। फिलहाल इस वारदात की किसी भी दहशतगर्दाना तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अलबत्ता इस हमले में बल्दिया इंतखाब के मद्देनजर श्रीनगर में किए गए सख्त हिफाजती इंतजाम की भी पोल खोल कर रख दी है। वाज़ेह है कि यह वारदात करीब 11:30 बजे हब्बा कदल में करफायली मोहल्ले में हुई। बताया जा रहा है कि हब्बा कदल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलए शमीमा फिरदौस के 3 करीबी पार्टी वर्कर हब्बा कदल के करफायली मोहल्ले में एक दुकान के सामने बातचीत कर रहे थे कि अचानक हमलावर वहां पर आए और उन्होंने तीनों पर नजदीक से गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की आवाज से वहां पर हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ भागे। गौरतलब है कि कश्मीर में मिलिटेंट्स ने लोगों से इंतखाब का बायकॉट करने को कहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इंतखाब का बायकॉट किया हुआ है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इन वारदात के लिए कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया है और गम का इजहार किया है। तो एज ऑफ नाउ ये लगता है कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ टारगेट इनको किया गया है। ऐसा कोई इंडिस्क्रिमिनेट एक्ट नहीं है, कहीं आके फायर किया है एरिया में तो इनको लग गया है। इट लुक्स लाइक कि इनको देख के इन्होंने फायर किया है। दिस इज इनिशियल जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है। अभी हम वी सीलिंग द एरिया, वी आर ट्राइंग टू राउंड ऑफ द सस्पेक्ट्स। एज ऑफ नाउ हमारे पास रिपोर्ट्स हैं टू हैव स्कम्ड। देखिए अभी इट्स टू अर्ली, अभी हम वी आर जस्ट एट द स्पॉट, लेट अस गो बैक, वी विल गिव यू द डिटेल्स। देखिए मैंने कहा ना, दीज आर द डिटेल्स जो यहाँ अभी बात चल रही है स्पॉट पे। उसके बाद वी गो बैक, वी एसरटेन एंड वी गिव यू द डिटेल्स। वहीं जी सलाम के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के हालात का जायजा लिया। हम मौजूद हैं उस जगह पे जो श्रीनगर का इंतहाई बिजी इलाका है, करफली मोहल्ला। ये कांदर मस्जिद में ये जो इलाका है काफ़ी बिजी रहता है, लेकिन आज बताया जाता है कि सुबह सुबह जब मिलिटेंट जो थे, बताया जाता है कि इस इलाके में दाखिल हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबन 3 वर्कर जो हैं उनको नज़दीक से गोलियां चलाई, जिनमें नज़ीर अहमद जो है और मुश्ताक अहमद जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। लेकिन एक और वर्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हुई, न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि CRPF और SOG के जो एहलकार थे इलाके में गश्त करते नजर आए। ये करीबन सुबह का ये वाकया पेश आया जब इलाके में दुकानें और कारोबारी इदारे जो थे कारोबार शुरू होना था। इसी बीच बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर थे ये इस दुकान के आसपास बैठे हुए थे कि जब फायरिंग का वाकया पेश आया है। और बताया जाता है कि ये जो शॉप बंद है, ये शॉपकीपर को भी गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और दूसरी तरफ ये जो एरिया है, यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये जो शॉप्स वगैरह बंद पड़ी हैं, यहीं पे वो वर्कर बैठे हुए थे, बाहर कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान मिलिटेंट इस करफली मोहल्ले के कांदर मस्जिद के मोहल्ले में दाखिल हुए। उसके बाद जोरदार गोलियां चलाई और गोलियां चलने के साथ ही यहां से चले गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले ही बाइकआउट कॉल, PDP का बाइकआउट कॉल। इस बीच रीजनल पार्टीज के 2 वर्करों की हत्या करना और एक वर्कर का जख्मी होना भी, जो मिलिटेंटों ने पहले से बताया था कि इलेक्शन में हिस्सा न लिया जाए और इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने धमकियां दी थी और उसके बाद वीडियो भी अपलोड किए थे जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इन इलेक्शन में हिस्सा न लिया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए ये जो इलाका है, इस इलाके में अभी भी मकामी लोगों की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, जिसमें कमसिन बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन वगैरह शामिल हैं, जो कि यहाँ पर इस चीज का हालांकि मिलिटेंटों की तरफ से इस वाकये के बाद बताया जाता है कि मिलिटेंट इस इलाके को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस का है बड़ी तादाद में, SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये वो डिप्लॉयमेंट है जो बड़ी तादाद में श्रीनगर शहर के अंदरून इलाकों में दाखिल हुए और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। न सिर्फ हब्बा कदल बल्कि आसपास के इलाके जो है वहां से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आखिर मिलिटेंट अगर यहाँ से अटैक करने के बाद यहाँ से चल पड़े हैं तो किस तरफ निकल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो लोकल से हमने बात करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था जो हब्बा कदल काफी टाइम से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतता आया। लेकिन आज जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों पर हमला किया गया, सवाल एक बड़ा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ULB इलेक्शन में बाइकआउट पे हिस्सा नहीं ले रहा है, फिर भी फायरिंग का वाकया पेश आना, उम्मीद जाहिर की जाती है कि मिलिटेंट जो पहले से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपडेट किया था कि इलेक्शन में ना हिस्सा ले जाए। अब देखना यह होगा कि आगे जो 1 दिन की दूरी पर, 2 दिन की दूरी पर ULB इलेक्शन के फर्स्ट फेज में कुछ इलाके हैं जहां पर
पर वोट पड़ने हैं, मिलिटेंटों के स्ट्राइक के बाद वोटिंग परसेंटेज पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो भी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज कि शहर के अंदरूनी इलाकों में मिलिटेंट दिन के उजाले में दाखिल हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों पर नजदीक से गोलियां चलाने के बाद 2 वर्करों को हलाक करने के बाद यहां से निकलना सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ा चैलेंज है। कुल मिलाकर देखें, जहां एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुनीर अहमद खान और सीनियर अफसरान आज खुद इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस वजह से और किस बेस पर इनका हिलाक किया गया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत PDP और तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियों ने इस वाक़े की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, करफली मोहल्ला, श्रीनगर। इधर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने NC वर्कर्स के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वारदात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में इस तरह की वारदात काबिल फिक्र है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि रियासत में इंतखाब हो और रियासत तरक्की करे। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ सियासी जमात इंतखाबात में लड़ रहे उम्मीदवारों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है, इसलिए इस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं। नज़ीर अहमद और मुश्ताक अहमद के 2 व्यक्तियों को हब्बा कत्ल में मार गिराया गया। इसके पीछे किसका हाथ है अभी क्लियर नहीं हुआ है। मिलिटेंट्स क्या मकसद लेकर के यहाँ आए थे अभी पुलिस ने इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनावी प्रक्रिया वहां पर चल रही है उसको कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए इस प्रकार की हत्या की गई, ताकि जो कैंडिडेट्स या दूसरे लोग हैं जो इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उसमें डिमोरलाइजेशन आए। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कड़े मापदंड अपनाने चाहिए और जिन लोगों ने इस प्रकार की एक वारदात को अंजाम दिया है उनको पकड़ना तो चाहिए ही, और आइंदा इस प्रकार से कोई वारदात ना हो उसको सुनिश्चित करना होगा। नहीं तो ये जो प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। हुर्रियत और आज की जो हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनका मकसद एक बहाना बना करके जिन्होंने प्रोसेस में भाग नहीं लिया है, वो भी चाहते हैं कि इस प्रकार की जो हालात वहां पर बने ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को गलत ठहराया जाए कि ये सही समय नहीं था इलेक्शन करवाने का। इधर कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट GA मीर ने भी NC के वर्कर्स के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान GA मीर ने कहा कि बल्दिया इंतखाब रियासत में तरक्की के लिए जरूरी है, इसलिए किसी भी पार्टी के उम्मीदवार और हिमायती पर हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक से सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए जाने की गुजारिश भी की है। मगर अगर ये चुनाव में हिस्सा ले रहे थे उसलिए ये वाक़ा हुआ, मिलिटेंट से हुआ या किसी और तरीके से भी हुआ, मैं पूरी पार्टी की तरफ से इस वाक़े का कंडेम करता हूं और अपील करता हूं कि ये चुनाव लोगों की अपनी भलाई के लिए लड़ा जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा सियासी जंग नहीं है, ना ये चुनाव किसी की सियासी जंग में कोई अड़चन है। ये सिर्फ और सिर्फ इस रियासत में छोटे टाउन्स को, बड़े शहरों को बेहतर बनाने के लिए जो अवामी नुमाइंदगी है उसके लिए ये चुनाव है। इसलिए ये जो कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने वाले हैं इनको शिकार ना बनाया जाए, ये मेरी ज़ाती अपील होगी। इधर NC के एक डेलीगेशन ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और इस डेलीगेशन में NC के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर भी शामिल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने गवर्नर से हिफाजत के सख्त इंतजामात और NC वर्कर्स और लीडरों को सिक्योरिटी दिए जाने का मुतालबा किया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वफ्द ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से भी मुलाकात की और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स और लीडरान को सिक्योरिटी फराहम किए जाने की अपील भी की है, मुतालबा किया है। आपको बता दें आज 2 कारकुनान का कत्ल कर दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर में और अंधाधुंध गोलियां उन पर बरसाई गई जिससे कि उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP बल्दिया इंतखाबात से अलग है, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन बावजूद इसके दहशतगर्द, मिलिटेंट, सियासी वर्कर्स को निशाना बना रहे हैं और इसी को लेकर के गवर्नर से मुलाकात किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वफ्द ने, जिसमें साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर भी इस वफ्द में शामिल हुए। उन्होंने मांग की है
कि उनके वर्कर्स और उनके लीडरान को मजीद सिक्योरिटी फराहम की जाए जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से बल्दिया इंतखाबात में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मिलिटेंट और इस तरह के लोग बौखला गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ अली मोहम्मद सागर साहब जुड़ गए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। फोन लाइन पर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। अली मोहम्मद सागर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप लोगों का एक वफ्द आज गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब से मिला है, क्या कुछ मुतालबे रहे आपके गवर्नर साहब से? और ये जो मामला हुआ है, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये किसकी हरकत हो सकती है? वो बेसिकली उमर साहब का हाल ही में लद्दाख का दौरा था और उसके पास में जो लद्दाख खत्े के लोगों की जो मुश्किलात थी, वो सारा एक बड़ा डिपुटेशन आया था लद्दाख से और उनकी क़यादत उमर साहब और हम मिले उससे, और उमर साहब ने सारी जो प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों की, उनको गवर्नर साहब के सामने पेश किया जी। और गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया कि वो इस बारे में जरूरी कार्रवाई करें जी। खासतौर से सियासी कारकुनों की के कत्ल के मामले को लेकर के क्या कहा गया है, क्या सिक्योरिटी फराहम की जाएगी आपके वर्कर्स, आपके लीडर? हम गवर्नर साहब के पास थे तब हमें पता नहीं था कि हमारे वर्कर मारे गए और एक जख्मी है जी। बैग में जब हम घर पहुंचे तो उधर पता चला कि 2 वर्कर मारे गए तो और एक जख्मी हो गया इधर हवा के दल में जो एरिया में है, उसी में तरफली माला में। तो ये बड़ा शॉकिंग न्यूज थी हमारे लिए, अनएक्सपेक्टेड की। हमें पता नहीं है क्या जस्टिफिकेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, एक्टिविस्ट को टारगेट बनाना, किस एजेंसी ने किया, किस ग्रुप ने किया, कौन कर रहे हैं ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या आपके ये वर्कर्स क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे क्या? नहीं, कोई हमारा ये तीनों वर्कर्स जो है कोई इनमें कैंडिडेट नहीं था जी। किसी लेवल पर नहीं। एक आपसे ही जानना चाहेंगे कि जब आपकी पार्टी खुद इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है, आप लोगों ने अपना मौकिफ साफ कर रखा है, बावजूद इसके अगर ऐसा हो रहा है, किस पर आपको शक है? क्या आपको लगता है मिलिटेंट्स की हरकत है, या किस पर आप लोगों को इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, बेसिकली ये बात है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करती तो 177 जगहों पे बिला मुकाबला लोग कामयाब नहीं होते और 215 जगहों पे कोई किसी ने फार्म ही नहीं भरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों खत्म में एक जमात है, अगर वो इलेक्शन में या प्रॉक्सी कैंडिडेट रहे तो फिर हर जगह उठाती। लिहाजा ये बेबुनियाद बेहुदा इल्जाम है, जो लोग अपनी वो जो अनकंटेस्टेड उनके कैंडिडेट कामयाब हो गए, वो फार्म भी नहीं किसी ने भरा, उसको जस्टिफाइड करने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में या किसी और जमात पे उंगली उठाते हैं, जिसकी हमने तरदीद की है। वर्कर्स का जो कत्ल हुआ है वो किसकी हरकत आपको लग रही है? नहीं, इसमें ये तो मेरे ख्याल में गवर्नर इंतजामिया का काम है और गवर्नर साहब तो बार बार इस बात की यकीन दहानी देते हैं कि हम प्रोटेक्शन देंगे, हम हालात को ठीक कर रहे हैं, लेकिन दिन दहाड़े दिन के 11 बजे शहर में और खुले आम कोई निकाब नहीं पहना वो आ गए और स्कूटर पर और उन्होंने गोलियां चलाई और 2 आदमी को उधर ढेर कर दिया और एक को जख्मी कर दिया। फिर पता नहीं चला कि ये कौन थे। तो ये तो शक होता है, हर कोई इसमें शक का इजहार करेगा जब तक न ये पता चले कौन लोग थे, कौन एजेंसी है। अभी तक किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऑन नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, जो गवर्नर इंतजामिया है वो इस चीज को बेनकाब करे कौन लोग हैं जो इस दहशतगर्दी में मुलविस हैं। बिल्कुल, ये तो खुले दहशतगर्दी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये देखा जा रहा है कि आप जैसी मेन स्ट्रीम की पार्टियां इस अमल में हिस्सा नहीं ले रही हैं, जो भी वजह रही आप लोगों ने साफ किया, लेकिन नहीं लेने के बाद पर भी आप पर हमले हो रहे हैं। तो जिस मौकिफ को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कहीं कहीं आप लोग पर इल्जाम लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग हुर्रियत जैसी अलायदगी पसंद तंजीमों का ही सुर अलाप रहे हैं। ऐसे में आपके वर्कर्स की भी जान जा रही, तो फिर आपके इसमें हिस्सा ना लेने का मतलब क्या हुआ? आप जो कह रहे हैं कि वो बात नहीं है, हुर्रियत वाली जैसी बात नहीं है। हुर्रियत का अपना एक एजेंडा है। हमने हिंदुस्तान के जो आईन में 35 है और 370 है, हम हिंदुस्तान आईन की बात कर रहे हैं। हम अपने मुल्क के आईन को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम करेंगे, क्योंकि जब तक जहाँ तक हमारे लोगों के प्रिविलेज और राइट्स का ताल्लुक है वो उनको मिलने चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे मुल्क के आईन में उसकी गारंटी है। अगर उसकी बात हम करते हैं, 35 इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 370 इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसके लिए हम आवाज उठाते हैं, ये कौन सा गुनाह है?
अगर इस बना के लिए आप गोलियां लगाएंगे, हमें हमारे वर्करों को मारेंगे, तो ये सरकार का काम है वो इस बात की निशानदेही करे। ठीक है, अली मोहम्मद सागर साहब बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ थे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। पुलवामा के त्राल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का इस वक्त मुहासरा करके रखा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पुलवामा के त्राल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन बौखलाए मिलिटेंट्स और खास तौर से पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग पाए हुए, वहां से दरअंदाजी करके आए हुए या वहां से बरगलाए हुए नौजवान लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर बौखला कर हमले कर रहे हैं। सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में। इमरान, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 100 बटालियन जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की त्राल में तैनात है और करीबन एक जवान जो है इस ग्रेनेड स्प्लिंटर के हमले में जख्मी हुआ है। ताहम ये जो हमला है इसके फौरन बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और क्रैकडाउन चलाया गया, जिसके बाद त्राल की तरफ आने जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए, जबकि अवंतीपोरा से ही नाके लगवाए गए ताकि अगर किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेनेड फेंका हो तो वो किस तरह भागने की कोशिश करेगा। जुम्मे के रोज अमूमन आपको याद होगा इमरान के काफी सेंसिटिव माहौल रहता है। जहां श्रीनगर में हमला हुआ उसके बाद अब त्राल में शाम देर गए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 180 बटालियन पर जो अटैक हुआ है उसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है तौर पर जख्मी हुआ, उसे स्प्लिंटर लगे हैं और फौरी तौर पर उसे इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। त्राल और आसपास के इलाके में इस वक्त कई एक जगहों पर नाके लगवाए गए और इलाके को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ हमारे जराये के हवाले से कुछ पता चल रहा है, कितनी तादाद रही होगी मिलिटेंट्स की? देखिए, जो जराये के हवाले से खबर है कि मिलिटेंट जिनकी तादाद 1 से 3 बताई जाती थी, या जो भी लोग थे ग्रेनेड फेंकने की गर्ज से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 180 बटालियन इनका निशाना था, लेकिन क्योंकि ग्रेनेड का जो एरिया था, जो रेंज था फेंकने का, और जराये के हवाले से खबर है कि ये उस जगह तक नहीं जा सका जिस जगह तक रेंज में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो नाका लगा था उसमें एक नौजवान जो है उस पे स्प्लिटर लगा है और उसके बाद ग्रेनेड के जो रेजे हैं, जो उसके टुकड़े टुकड़े हैं, वो आसपास तक बिखर गए। लेकिन चूंकि शाम का समा था तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, दिन का वक्त होता तो शायद सिविल कैजुअलिटी या जख्मी भी हो सकते थे। लेकिन फिर भी इस इलाके में जो सिक्योरिटी के हवाले से, पुलिस जराये के हवाले से खबर है कि आसपास के इलाके में एक बार फिर जहां श्रीनगर में मोटरसाइकिल पर हमलावर देखे गए थे, उसी नौयत के हमले में यहां पर भी मोटरसाइकिल का ही इस्तेमाल सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर है इस्तेमाल किया गया और ग्रेनेड फेंकने के बाद मिलिटेंट उस इलाके से फरार हो गए हैं। शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि इलाके का मुहासरा किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर मुश्तबा मिलिटेंटों के जरिए कत्ल किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन नजीर अहमद की आखिरी समात अदा कर दी गई। नजीर वानी को श्रीनगर के छोटा बाजार में सुपर्द खाक किया गया।